गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पर। हाउ कुड वी मल्टीप्लाई द डेसिमल्स? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 and 1000. Now here are the some rules. Rule number 1, on multiplying a decimal by 10, the decimal is shifted to the right side by one place. Rule number 2, on multiplying a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right by 2 places. On multiplying a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the right by 3 places. As you can see here, as many as zeros are added, the decimal point is also added more places. कितना जितना zeros है. As 1 0 is here, then decimal shifted to the right side at one place. अगर 2 zeros आ रही है तो 2 places पर right side पर shift हो रहा है. अगर 3 zeros है तो 3 zeros, तो 3 places right side shift हो रहा है. As you can see in your example, find the product 7.24 multiply with 10. तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो डेसिमल है उसके अंदर, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं and 10 has only 1 0, so our decimal is shifted to the right by one place. After 2, we will place our decimal. In our sum number 2, 7.24 multiply with 100. 7.24 multiply with 100 is equal to 724. क्यों आया? क्योंकि हमारा जो डेसिमल था वो 2 places राइट साइड पर शिफ्ट हो गया, 1 2, तो डेसिमल बचा ही नहीं. ठीक है, इसी तरीके से हमारा सम नंबर पार्ट नंबर 3, 7.24 multiply with 1000. So 7.24 multiply with 1000, इसमें जो डेसिमल है वो हमारा 3 places राइट साइड पर जाएगा, because we have only 2 places, so we should put a 0 here to make it 3 decimal places. After that you can see here that जो decimal place है, डेसिमल जो है वो हमारा 3 places के बाद मीन्स यहाँ पर अब हमारे पास 724 ना रह के हमारे पास 7240 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेसिमल 3 places राइट साइड पर चला गया. इसी तरीके से 25.46 मल्टीप्लाई विथ 10, यहाँ पर 1 डेसिमल राइट साइड पर आ गया तो हमारा आ गया 254.6. ऐसे ही इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा. ठीक है, अब मैं इसे आपको ओपन करके बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. You can see here 7.24 multiply with 10. ठीक है, अगर हम इसके डेसिमल को रिमूव करें, so what we get here, डेसिमल हटाने के बाद हम यहाँ पर डिवाइड विद 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई विथ 10. 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो अब नीचे हमारे पास क्योंकि 10 है तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 724/10 आ गया. अब अगर हम इसको इज इक्वल टू में लिखेंगे तो 724 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड, तो हमारा डेसिमल यहाँ आ गया, जो कि हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल होता है वो 1 प्लेस राइट साइड पर चला जाता है. यू कैन सी आफ्टर सॉल्विंग दिस. ठीक है, इसी तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 2546 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ 1000. 2 0 से 2 0 कट हो गया. अब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25460. अब आगे समझ में, जब एक प्लेस कम है तो हम कैसे करेंगे. ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट, यहाँ देखिए इसके डिवीजन में मैंने क्या लगाया, 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, मल्टीप्लाई विथ 100. फिर से 2 0 से 2 0 कट गया, एक प्लेस बचा तो डेसिमल हमारा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा. सो वी गेट हियर दिस. ओके, जैसा कि हम अगर डायरेक्ट देखें तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लेसेस हमारा राइट साइड पर खिसक कर यहाँ आ जाएगा डेसिमल. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय होल नंबर. किसी भी डेसिमल को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जितना हमारा डेसिमल जो है उसको सिर्फ आपको होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करना है और उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देना है जितना हमारा डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास हैं. देखिए, टू कैरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय अ गिवन होल नंबर. पहले तो इनको गिवन डेसिमल को विदाउट डेसिमल पॉइंट गिवन होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर दैट
Mark the decimal point in the product to have as many places as of decimal as there are in the given decimal. जितना हमारा given decimal के पास given decimal में डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने प्लेसेस के बाद हम डेसिमल पॉइंट कर देंगे. जैसे वी हैव हियर 2 डेसिमल प्लेसेस. आफ्टर 2 प्लेसेस वी हैव टू पुट अ डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड. Here you can see 4.25 मल्टीप्लाई विथ 12 को क्या करेंगे, पहले डेसिमल को रिमूव कर दिया, मल्टीप्लाई किया, देन आफ्टर 2 प्लेसेस हम फ्रॉम द राइट साइड डेसिमल पुट करेंगे. तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया 51. इसी तरीके से इसमें हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है. हम 203 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट हेयर 3248. आफ्टर 3 प्लेसेस वी शुड पुट अ डेसिमल. सो वी गेट हेयर 3.248. फ्रॉम द राइट साइड वी have to count our decimal places. Now 0.67 multiply with 15. 67 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. देन जो आएगा उसमें 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे. हियर वी हैव 0.0361 मल्टीप्लाई विद 18. यहाँ देखिए अगर हम डेसिमल को रिमूव करें तो 361 से पहले जीरोस का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर जीरो से पहले कोई भी डिजिट होती है, कोई भी नेचुरल नंबर होता है तो जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है. तो आप लोगों को क्या करना है, आप इस जीरो को ना लेके 361 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन यू गेट योर आंसर, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट योर डेसिमल आफ्टर 4 प्लेसेस. हियर जीरो इज काउंटेड फॉर डेसिमल प्लेसेस बिकॉज डेसिमल के बाद जीरो आया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद डिजिट्स दी हुई है. लेकिन अगर डिजिट्स के बाद जीरो होता तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता. हियर after 4 places we should put a decimal. Now in our sum number 5, देखिए फिर से इन्होंने वही उसी तरीके का सम दिया जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए. हियर 8 अगर हम डेसिमल को हटा दें तो 8 से पहले चाहे 1 0 है, 2 0 है, 3 0, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है. लेकिन डेसिमल के बाद है और उसके बाद डिजिट है तो मीनिंग है. मीन्स 4 प्लेसेस का डेसिमल है. 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया. अब 4 प्लेसेस के बाद आप डेसिमल कैसे पुट करेंगे क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 2 डिजिट्स है. तो यू शुड पुट जीरोस बिफोर डेसिमल. ओके, हियर 7 2 1 2 2 प्लेसेस हमारे पास है, हमें 4 प्लेसेस चाहिए तो 1 2 हम 0 पुट कर लेंगे. आफ्टर दैट वी शुड पुट आ डेसिमल. ओके, डेसिमल पुट करना आ गया. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल. अब हमने मल्टीप्लिकेशन किया डेसिमल का, पहले तो होल नंबर से किया. अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई द 2 डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट. मल्टीप्लाई द 2 डेसिमल्स, दोनों डेसिमल्स को जैसे अभी हम होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई कर रहे थे पीछे भी, हम दोनों को विद रिमूविंग आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल वी विल मल्टीप्लाई देम. जैसे कि हम 6248 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट वी शुड पुट आर डेसिमल आफ्टर 3 प्लेसेस बिकॉज देयर आर 2 प्लेसेस एंड 1 प्लेसेस हियर. सो 2 + 1 कितना हो गया 3 प्लेसेस. ओके, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन डेसिमल्स. ये वही कह रहा है कि दोनों के डेसिमल्स में जितना भी डेसिमल प्लेसेस होंगी उनको ऐड करके जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हम उतनी प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट करेंगे. जैसे आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द डिजिट्स, both the numbers, we get our answer or product is 3,68,632. As we can see here, we have 3 decimal places, so we should put a decimal after 3 digits from the right side, 2, 3 and 6. Okay, so we get our आंसर. इसी तरीके से कुछ नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ दोनों नंबर्स को विद रिमूविंग आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल वी विल मल्टीप्लाई देम. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे इसमें 32 को 416 से मल्टीप्लाई करके हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस वी हैव इन दिस क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6. आफ्टर 6 प्लेसेस वी शुड पुट अ डेसिमल इन आर प्रोडक्ट वैल्यू. प्रोडक्ट वैल्यू इज 13312. ठीक है, that have only 5 digits, so we should put a 0 here. Okay, so we can get our 6 places, 1 2 3 4 5 and 6 डिजिट की प्लेस पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे और उससे आगे डेसिमल लगा देंगे. ओके, इसी तरीके से आपके आगे के सम्स हैं.
देखिए इन आर एग्जाम्पल नंबर 12 फाइंड द प्रोडक्ट दिस दिस एंड दिस। अब इसमें दो तो डेसिमल प्लेसेस हैं, दो तो डेसिमल नंबर है और एक हमारा होल नंबर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ तीनों को होल नंबर्स के जैसे मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट 1 2 3 एंड 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है। देखिए 457 मल्टीप्लाई विथ 268 मल्टीप्लाई विथ 23। जब आपका ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा देन आपको 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देना है। सो यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज नंबर 3.2 इवेल्युएट। इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इवेल्युएट फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लेस के बाद डेसिमल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लेस के बाद डेसिमल, इसमें मल्टीप्लाई करके 1 प्लेस के बाद डेसिमल, इसमें 2 प्लेस के बाद और इसमें भी 2 प्लेस के बाद। ठीक है, ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों के डेसिमल्स को ऐड कर लेंगे 1 2 3 4। प्रोडक्ट निकालने के बाद 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। ऐसे ही बाकी के सम्स में फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। तो इसी टर्म को इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। If 1 meter of cloth costs rupees 158.50, what is the cost of 4.5 meter of cloth? तो अगर 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतने रुपए है तो इतने मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी होता है। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स एंड आफ्टर 4 प्लेसेस वी शुड पुट अ डेसिमल। फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था। ओके, सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 3.2। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me. Okay students, thank you and have a nice day.